सभी प्रियजनों, आप सबको मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से उनका आभारी हूँ जिनकी प्रेरणा और सहयोग से मैं अपने इस चैनल को शुरुआत कर रहा हूँ। मेरे इस चैनल की शुरुआत करने का उद्देश्य यह है कि हिंदू धर्म में तमाम भ्रांतियाँ, तमाम भ्रम फैले हुए हैं जिसका हमें कोई उत्तर नहीं मिल पाता। बहुत सी भूलें हैं, बहुत सी गलतियां हैं जो हम अनजाने कर रहे हैं। अज्ञानता के वश हम उन गलतियों को दोहराते जा रहे हैं और हमारे पास कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिससे हम रूबरू होके उन प्रश्नों का हल, उन प्रश्नों का उत्तर पा सके। नीचे कमेंट में आप अपने भ्रमों का, अपने सवालों को लिख सकते हैं। मेरी कोशिश रहेगी, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके शंकाओं का निवारण करने की कोशिश करूंगा। ऐसा मेरा उद्देश्य रहेगा। फिर भी अगर किसी शंका का समाधान ना हो पाए उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। मेरे इस प्रयास में अगर कोई मुझसे भूल हो जाए, गलती हो जाए, तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अपना मित्र, अपना भाई, अपना बंधु मानकर मुझे क्षमा करना। आज पहला प्रश्न मैं भाई पवन जी का ले रहा हूं। बहुत कम लोगों को मालूम होगा, बहुत ही कम लोगों को, आखिर हम मंदिर जाते हैं तो प्रसाद लेके क्यों जाते हैं। मेरे साथ भाई पवन आज बालाजी हनुमान मंदिर गए तो मैंने प्रसाद लेने की कहा तो बोले भैया प्रसाद लेने की क्या आवश्यकता, आपने ले तो लिया। मैंने कहा भैया आप भी ले लो। बोले नहीं भैया आपने ले तो लिया। मैंने कहा भाई ज्यादा का नहीं, थोड़ा का ले ले भैया, ले ले। बोले भैया मैं मांगने जा रहा हूँ, देने जा रहा हूँ। मैंने कहा बात तो तेरी बिल्कुल सही है। बोले आप ही बताओ भैया मैं कहाँ गलत हूँ। मैंने कहा भाई देख, हम जा रहे हैं भगवान के दर पे, ये बिल्कुल सच है कि हम उससे मांगने जाने हैं। हमारी क्या हैसियत, औकात कि हम प्रभु के आगे कुछ दे पाए, प्रभु को कुछ अर्पित कर पाए। हम तो उसके आगे याचक हैं, सब कुछ उसी का ही है। ये धरती, ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, जहाँ तक हमारे जानकारी है, जहाँ हमारी जानकारी नहीं है, ये सब उसकी संपत्ति है। जब चाहे वो ले ले, जब चाहे दे दे। तो वो है, एक भक्त ने कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मेरा। तो भैया हमारा क्या लग रहा है, इसलिए कुछ लेके दे देते हैं, एहसान जता देते हैं कि भैया कि तेरे लिए कुछ लाए हैं। बोले नहीं बाबा सही से बताओ, देखो अब ये बात तो मैं गोलमल ना कर भैया। मैंने कहा ठीक भाई पवन, तो सुन, जब कभी भगवान हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं तो ऐसा संभव नहीं कि हमको आधा संभव। जब हम कभी भी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, किसी बड़े के यहाँ, किसी प्रिय के या किसी मित्र के यहाँ जाते हैं तो बहुत संभव होता है, कोशिश हमारी रहती है कि हम उसके लिए पास कुछ न कुछ लेके जाएं। नहीं जाते, कभी बहन बेटी से मिलने जाते हैं, कभी बहनें अपने ससुराल मायके जाती हैं, बच्चे अपने मामा के जाते हैं, या मामा बच्चों से मिलने आते हैं, अपने भांजों से मिलने आते हैं, तो खाली हाथ नहीं आते, तो कुछ न कुछ ले आते हैं। चाहे मामा गरीब हो, चाहे बहन अमीर हो, चाहे बहन गरीब हो, मामा अमीर हो, लेकिन जो भी संभव हो पाता है। तो ऐसा ही हमारे जो भगवान है, हमारे परमात्मा, हमारे इष्ट हैं, उनका भी हमसे एक बहुत ही नजदीक के संपर्क जुड़ा हुआ है। हम उन्हें अपना ही मानते हैं और उनको अपना मानकर, अपना जानकर हम जब उनके घर पर, मंदिर क्या है, प्रभु का घर ही है, देव स्थान, देवता का स्थान, अगर मानो तो उनका घर ही है, उनसे मिलने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जब हम उनसे मिलने जा रहे हैं तो खालियत कैसे जाए। प्रभु के जब हम आगे प्रस्तुत होते हैं तो उनके सब भेंट स्वरूप, प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, तो वाकई गरीब है प्रभु, उसके आगे हमारी क्या औकात भैया, ठीक है ना, प्रभु के आगे औकात नहीं है हमारी। तो उनको अर्पित करते हैं कि प्रभु मेरी तेरे आगे कोई औकात नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तेरे आगे कुछ दे पाऊं, कुछ भेंट कर पाऊं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं तेरे लिए कुछ लाया हूं, इसको स्वीकार करो। भगवान भाव का भूखा है, उसको लड्डू पेड़े इनसे कोई मतलब नहीं है। भगवान कहीं नहीं आने खाने के लिए, अगर इतना खाने लगे लाखों टनों चढ़ता है भैया। तो भगवान तो जो भक्त आते हैं, खाना तो मनुष्यों को है, जीव को है, जंतु को है। हमारा तो प्रभु क्या देखता है, सिर्फ भाव, उद्देश्य। तो जब हम उनके सामने प्रसाद लेके जाते हैं तो भगवान अपनी बात को कहने के लिए एक रास्ता खुल जाता है, एक बात को आगे बढ़ाने का मौका मिल जाता है कि प्रभु तेरे लिए कुछ लाए हैं, इसको स्वीकार करिए। भगवान हमारे भाव को देखते हैं, प्रसन्न होते हैं
वो बड़े प्रसन्न होकर हमारे भाव के देखते हुए, हमारे भाव को समझते हुए, हमारे उद्देश्य को समझते हुए हमें कुछ अर्पित करते हैं। तो भैया अर्पित कैसे करेंगे? हमें तो दे दिया डायरेक्ट, हम तो उनके सामने प्रस्तुत है ना, हमने प्रस्तुत है तो उनको तो उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, ले बेटा, क्योंकि वी आर फेस टू फेस। लेकिन जो परिवार में है, जो हमारे मित्र बंधु हैं, उनके लिए वो तो फेस टू फेस नहीं है। तो भगवान उस प्रसाद के अंदर जो हम लेके गए हैं वो अपना आशीर्वाद दे देते हैं। नहीं सुना कि संत ने दिया प्रसाद, चमत्कार हो गया। अगर संत के देने से ही प्रसाद से चमत्कार हो जाता तो सोचिए, जब प्रभु, साक्षात प्रभु प्रसाद दे रहे हैं आपको, तो फिर क्या होगा? तो वही होता है प्रसाद, और इसीलिए लिया जाता है प्रसाद। तो कभी भी जाएं भगवान के दर पे, जो संभव हो सके, जितना संभव हो सके, जरूरी नहीं 1000 रुपए किलो, 500 रुपए, 800 रुपए किलो की मिठाई लेके जाओ। भगवान भाव का भूखा है, ना कुछ बन पाए तो तरिंग मिश्री ही ले जाओ, लेकिन खाली हाथ ना जाओ।